Hello and welcome to the channel English Mania. So today's video is dedicated to its first 100 subscribers. Yes, we have completed first 100 subscribers today and this video is dedicated to them. And if you haven't subscribed to my channel English Mania, please press the bell icon and subscribe to this channel. Thank you so much for your love and support. Keep supporting me, keep loving the channel, subscribe it now. Let's see activity based question. First question is, which one among the following is not a major character of the novel? Justify. Select the correct one. So there are 4 names given. First is Phileas Fogg. Phileas Fogg इज़ द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द नॉवल. तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है कि ये चारों में से कौन सा कैरेक्टर मेजर कैरेक्टर नहीं है. तो आउडा भी इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है और डी जेन पासपर्टो भी इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है. सो द करेक्ट आंसर विल बी सी, जेम्स स्ट्रैंड. अब जेम्स स्ट्रैंड कौन था? तो जेम्स स्ट्रैंड इज़ नॉट अ मेजर कैरेक्टर बिकॉज ही वॉज द रियल बैंक रॉबर whom the detective Fix was searching for. Moving on to the next question. Next question is, complete the table highlighting the various traits of the major characters. 4 कैरेक्टर दिए हुए हैं, इनके ट्रेड्स आपको बताने हैं. इसके लिए मैंने तीन एडजेक्टिव्स का यूज़ किया है. फिलियास फॉग के लिए लिखा है सॉलिटरी पर्सन, ऑनेस्ट, करेजियस. आप लिख सकते हो अनसेल्फिश, नॉन मटेरियलिस्टिक, ऑब्स्टिनेट, काम. आउडा के लिए लिखा है ग्रेटफुल, अनसेल्फिश, सिंसियर. आप और भी ऐड कर सकते हो, लविंग, स्वीट, नोबल. पासपर्टो के लिए लिखा है लॉयल, फेथफुल, ग्रेटफुल. आप और लिख सकते हो अनसेल्फिश, रिपेंटेंट, लविंग. डिटेक्टिव फिक्स के लिए लिखा है ड्यूटीफुल, स्टूपिड, रिपेंटेंट, अनइमेजिनेटिव, स्टबर्न. नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन प्लॉट. Arrange the incidents in the correct sequence as per their occurrence in the extract. 4 इंसिडेंट दिए हैं, आपको इसको सीक्वेंस वाइज लिखना है. The first is Auda accepted Fogg's proposal of marriage. Second is when set free, the first thing that Fogg did was he knocked Fix down. Third is as a part of duty, Fix arrested Fogg. And last one is at the 57th second, Fogg entered the Reform Club cellar. So first incident will be C. As a part of duty, Fix arrested Fogg. सबसे पहले Fix ने अरेस्ट किया था Fogg को. सेकेंड इंसिडेंट आता है B. When set free, the first thing that Fogg did was he knocked down Fix. थर्ड इंसिडेंट आता है D कि at the 57th second, Fogg entered the Reform Club cellar. And last one is 1 कि Auda accepted Fogg's proposal of marriage. Sequence will be like CBDA. आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में सारा लिखना है, यानी सिर्फ CBDA लिख नहीं सकते, आपको पूरे सेंटेंस को कंप्लीट करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अप्रोप्रिएट रीज़न फॉर फिलियास फॉग स्टार्टिंग हिज जर्नी अराउंड द वर्ल्ड. कौन सा मेन रीज़न है कि फिलियास फॉग ने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया? तो पहला ही रीज़न है कि फेलो मेंबर्स बेट फॉग, फेलो मेंबर्स ने बेट लगाई थी फॉग से. So next questions are based on setting. First one is which of the following are used as a means of transport in the novel. इसमें से 4 में से कौन कौन से means of transport के लिए यूज़ हुए हैं and how do they help the character or characters in the extract. दिया हुआ है elephant, horse, train, steamer. तो आप देखोगे elephants, trains and steamers तो यूज़ हुए हैं as a means of transport. और आपको रीज़न भी लिखना है. तो रीज़न में आप लिख सकते हो कि दे हेल्प द कैरेक्टर्स गो अराउंड द वर्ल्ड इन द अलॉटेड टाइम. आफ्टर ओवरकमिंग अ नंबर ऑफ ऑब्स्टेकल्स दे रीच लंडन इन टाइम टू विन द बेट. डायरेक्ट हम जंप करते हैं थर्ड क्वेश्चन पे. थर्ड इज डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इन द डेवलपमेंट ऑफ प्लॉट एंड बिहेवियर ऑफ द कैरेक्टर्स. अब आपको यहाँ पे कुछ जगह के नाम दिए हुए हैं, तो ये जगह के नाम का क्या इंपॉर्टेंस है आपको वो बताना है. तो देखिए लिवरपूल जो दिया हुआ है सबसे पहले, तो लिवरपूल कोई फुटबॉल टीम का नाम नहीं है बल्कि ये प्लेस है और ये फॉग की डेस्टिनेशन थी. ओके, तो लिवरपूल इज़ द प्लेस वेयर फॉग डिसएम्बार्क्स फ्रॉम हिज स्टीमर एंड फ्रॉम वेयर ही हैज़ टू कैच अ ट्रेन इन टू लंडन. तो लिवरपूल बहुत इंपॉर्टेंट है, इज़ अ प्लेस वेयर ही वॉज अरेस्टेड बाय डिटेक्टिव फिक्स. ऐसे आप लिख सकते हो. लंदन का भी अपना इंपॉर्टेंस है कि फॉग लिव्स इन लंदन एंड रिफॉर्म क्लब भी वहीं पे था. उसके बाद में आते हैं रिफॉर्म क्लब पे. तो ऑब्वियसली रिफॉर्म क्लब से सारी स्टोरी शुरू हुई थी कि रिफॉर्म क्लब इज़ द प्लेस विच फॉग फ्रिक्वेंटली
goes there on a regular basis, and it is the reform club that Fogg gets involved in an arrangement over the article and where the bet with his fellow club members takes place, and it is the place where Fogg was supposed to return before 8:45 on 21st December. तो रिफॉर्म क्लब का बहुत इंपॉर्टेंस है। तो ऐसे करके, और वो सेविल रो का भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये तो जो था वो फिलियस फॉक्स रेसिडेंट था सेविल रो में। तो दिस इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट प्लेस वेयर ही टेक्स आउडा। Fogg has always stayed quietly at this place when he returned from his trip around the world in 80 days and thought that he had lost the bet, and he remained there so quietly that no one even knew he had returned. And last one is Edinburgh. So Detective Fix arrested Phileas Fogg in Liverpool thinking that he was a bank robber, and however the real bank robber James Strand had been arrested on 17 December at Edinburgh. तो ये सारे places के importance हैं। Moving on to the next questions, which are based on theme of the novel. Find and explain the significance of various exciting incident. Different आपको incidents बताने हैं जो happened हुआ हमारे नॉवल में। 4-5 सेंटेंस आपको लिखने हैं टाइम वाली थीम पे, फिर 4-5 सेंटेंस लिखने हैं मॉरलिटी वाली थीम पे। ऐसे करके आपको थीम पे आपको लिखने हैं। लैंग्वेज पे आते हैं तो लैंग्वेज के 2 क्वेश्चंस हैं कि क्विटर्स नेवर विन एंड विनर्स नेवर क्विट। इसको आपको एक्सप्लेन करना है विथ रेफरेंस टू द नॉवेल वी हैव जस्ट रेड अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज। और टाइम इज़ द ओनली सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम। तो अभी हमने देखा कि थीम में भी टाइम का क्वेश्चन पूछा है, लैंग्वेज में भी टाइम का क्वेश्चन पूछा है, तो आप इसमें दोनों में सेम आंसर लिख सकते हो कि द मेजर थीम ऑफ द नॉवेल इज़ टाइम, एंड टाइम इज़ वेरी प्रीशियस एंड शुड बी यूज्ड इन द मोस्ट प्रैक्टिकल मैनर इफ़ वंस लॉस्ट कैन नॉट बी रीगेंड। तो ऐसे करके आप थोड़े इंसिडेंट्स में बता के लिख सकते हो। और रही बात पहले वाले क्वेश्चन की कि क्विटर्स नेवर विन एंड विनर्स नेवर क्विट, तो इसका मतलब होता है कि जो विनर्स होते हैं वो कभी गिव अप नहीं करते, और जो क्विटर्स होते हैं वो कभी जीतते नहीं, विन नहीं कर पाते। जो गिव अप करते वो कभी जीतते नहीं। तो आप इसके भी आंसर में रेफरेंसेस दे सकते हो। सो क्विटर्स नेवर विन एंड विनर्स नेवर क्विट में आप रेफरेंसेस दे सकते हो कि फॉग डज नॉट क्विट व्हेन ही फील्स दैट देयर इज सम फेंट चांस ऑफ अ विन। लेटर व्हेन पासपोर्टो डिस्कवर्स दैट इट इज सैटरडे एंड नॉट संडे एंड दैट देयर इज स्टिल अ चांस टू विन द बेट, फॉग पुट्स aside everything and he goes to the reform club. He does not give in spite of all the problems and obstacles he faced during his journey, and comes out as a winner both in winning and bet and the love of a good woman. And time की theme पे भी आप लिख सकते हो, the most important theme in the passage is time, and Fox bet is a race against time, and his adventure illustrate repeatedly that time is fickle and either works for or against them. In many cases time foils their plans when the delays built up and the train to Liverpool, his final destination, leaves without them. In the end it is time that helps to win Fogg his bet. So the ultimate message is that no one can control time. Time will work the way it wants to work, and humans are at its mercy, and time is the only solution to problem. So that's all for today. Thank you so much for watching this video, and if you haven't subscribed to this channel, please press the bell icon and subscribe the channel. Thank you. Stay home, stay safe.